सर्वप्रथम तो आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग साथियों को हमारा सलाम, और हमारे सूफी खान के जो भी हमारे पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं उनको मेरा प्रणाम। बोलने को तो कुछ बचा नहीं है, हमारे सभी साथियों ने आपके सामने सब बता दिया है देश के अंदर क्या हालत है और क्या हालात हैं। लेकिन फिर भी इन 70 सालों के पहले इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारी साथी, जिसमें कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह, और साथ ही साथ एक नाम जुड़ता है अशफाक उल्लाह खां, क्या उन्होंने देश को इस सोच के साथ आज़ाद कराया कि इस देश को पाकिस्तान बना दिया जाएगा, या पाकिस्तानी विचारधारा को लाकर देश में जो है विखंडन किया जाएगा? इस सोच के साथ इस देश को आज़ाद नहीं कराया था। लेकिन इस देश में पाकिस्तानी विचारधारा, विखंडनकारी ताकतें इस देश को खोखला कर रही हैं, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही आप में सब में कोई ना कोई है, और हम ही आप सब में ही वो भी लोग हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि शायद मुझे लगता है कि जितने हम बैठे हैं शायद ये वही लोग हैं। क्योंकि 70 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ 4 अली हुआ करते थे। उन 4 अली के नाम हैं मोहब्बत अली, मतलब अली, बरकत अली, ईमान अली। तो जब ये देश आज़ाद हो रहा था तो बरकत भाई ने जो है अपना कबर खोदना शुरू कर दिया। तो ईमान टहलते हुए आए, बोले अरे बरकत भाई, ये तुम कबर क्यों खोद रहे हो? कहने अब देश आज़ाद हो गया। अरे भाई, देश आज़ाद हो गया तो तुम कबर क्यों खोद रहे हो? कहने अब इस देश को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो कहने जहाँ बरकत नहीं वहाँ ईमान क्या करेगा? तो कहने का ऐसा करो तुम भी खोद लो। तो बरकत भी समा गए और ईमान भी समा गए, अंदर चले गए। अब बचे कौन? मोहब्बत अली और मतलब अली। अब इसी पे देश चलता चला आ रहा है। लेकिन बरकत और ईमान अली ये कह के गए थे कि देश के अंदर कोई आएगा जो इस देश को बरकत और ईमान की तरफ ले जाएगा। तो वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये तो नहीं मालूम है। लेकिन उसका छोटा सा उदाहरण हम सभी लोग हैं जो देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। इस तौर तरीके ये कभी नहीं सोचा था हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने कि देश के अंदर कट्टरता फैलाएंगे, देश के अंदर 72 हुरों की इंतजार करेंगे, 72 हुरें मिलेंगी, देश के अंदर संकीर्ण सोच फैलाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज आपको कुछ परिचय बताएं कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है, और हमारे बड़े भाई श्री कौसर असम मजीदी जी आज से 2 साल पहले हमसे कहते हैं कि गौरव, ये देश वर्तमान में तो हम लोग देख रहे हैं लेकिन इसका भविष्य बहुत ख़राब है। क्योंकि भविष्य ऐसा है कि पाकिस्तानी सोच इस देश के अंदर ज़्यादा जो है हावी हो रही है। कल हमारे देश के बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो कौन सामने आएगा? तो हमने कहा हम आप आते सामने, फिर कारवा बनेगा। अगर देश की बात है तो हम आप सामने आते हैं। देखिए कारवा बन गया, और ऐसा कारवा कि यहाँ से यलगार यात्रा कानपुर से दिल्ली जाती है और जंतर मंतर पे अपनी बात कहती है, और हमारे गुजरात के आए बड़े भाई यहाँ हमला हो जाता है। तो हमला करने वाला कौन है? आरएसएस का आदमी है? बजरंग दल का आदमी है? नहीं, उस पाकिस्तानी विचारधारा का आदमी है जो पाकिस्तान, जिसको गजवाए हिंद की सोच जिसके अंदर फैलाई गई है, वही आदमी है जो
चाहता है कि जो है मेरा विरोध मत करो, इसको मुझे पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान बनाओगे? अरे ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ही रहेगा। और जिनके अंदर पाकिस्तानी विचारधारा है उनसे मैं पर्सनली अपने संगठन की ओर से कहना चाहता हूं, उनको टिकट मैं दूंगा, ब्रेकफास्ट मैं दूंगा, खाना मैं दूंगा, बैठ लें, पाकिस्तान चले जाएं, हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। क्या बात, क्या बात। इस पर आप अपने ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास भी बचा नहीं है। आप अपनी बात को पूर्ण विराम करता हूँ। जय हिंद। हमारे मौलाना